स्टूडेंट, एक आंकड़े के मुताबिक आज के डेट में बीकॉम करने वाले बच्चे, और ये आंकड़े साल 2 साल पहले भी आप ले सकते हो, 40% स्टूडेंट जो है वो एमकॉम करते हैं। 40% स्टूडेंट आफ्टर बीकॉम या फिर आफ्टर बीकॉम ऑनर्स या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जो कॉमर्स फील्ड से हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड 25% है जो एमबीए और पीजीडीएम की तरफ जाते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द 25% या 25 तो नहीं 35%, ये जो 35% बचे हुए हैं ये अदर में जाते हैं। वो अदर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ कोर्स नहीं करते या कोई डिप्लोमा कर लेते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर लेते हैं या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अलग अलग कैटेगरी में, या कुछ स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, तो ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। अब जो 40% बच्चे एमकॉम करते हैं, इनमें से केवल जो करियर के चांस है बनने के, वो मात्र इन 40% बच्चों में से, अगर इनको सबको ले लिया जाए तो बस 10-20% ही हो पाते हैं। अब रीज़न क्या है, क्यों एमकॉम करने के बाद हम कामयाब नहीं होते? मेरा टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, एमकॉम किया तो करियर बर्बाद। ये मेरे अपने थॉट हैं, ऐसा नहीं कि एमकॉम कर लिया तो वो करियर बर्बाद ही हो गया। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, सबके अपने व्यूज़ होते हैं, ये मेरे व्यूज़ हैं। अगर आज की डेट में एमकॉम करना चाहिए, बट किन्हें, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मत करो एमकॉम, बट केवल 2-3 तरह के स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो करें। बाकी स्टूडेंट जो बीकॉम के बाद कोई अल्टरनेट नहीं मिलता तो वो एमकॉम कर लेते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं करना है एमकॉम। उसका रीज़न भी दूंगा मैं, ऐसे बात नहीं करूँगा हवा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। देखो, एमकॉम जो है ना, जिसे मास्टर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, पहले क्या था, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारे से पहले की बात है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब्स नहीं थी, या जो जॉब्स थी वो बड़े कोर्सेज के बाद थी। अब जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारी तरह, वो स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अगर कोई एमबीए लाइक कोई बड़ा कोर्स करना है तो लाखों रुपए चाहिए होते थे। क्योंकि आज तो कोर्सेज ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑफलाइन है तो भाई सस्ते में भी आ चुके हैं, और जगह जगह इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं। सरकार भी उनमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। बट पहले ऐसा नहीं था, जिस कारण से बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था। वो जिस सरकारी कॉलेज से बीकॉम करते थे, वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एमकॉम कर लेते थे। और एमकॉम करने वाले बच्चों के, आज भी और पहले भी, एमकॉम करने वाले बच्चों में से 80% बच्चों को ये नहीं पता है कि हम एमकॉम क्यों कर रहे हैं। बस उन्हें पता है कि हम एमकॉम कर रहे हैं क्योंकि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। उस समय कहते थे अच्छा लड़के का रिश्ता आ रहा है, क्या कर रखा है लड़के ने, पोस्ट ग्रेजुएट है। आज की डेट में कोई कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट है, ये नहीं कहेंगे क्या किया हुआ है, एमकॉम। अरे यार, एमकॉम को कौन नौकरी देगा, स्किल्स होने चाहिए ना। क्योंकि कंपनी, टाटा कंपनी के सीईओ ने खुद ये बात बोली है कि आज आपके पास स्किल है, हमारे पास आ जाओ। गूगल खुद ये बात कहता है, आपके पास स्किल है, हमारे पास आ जाओ। हमें मतलब नहीं। अभी मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, 10-11 साल का एक लड़का जो ग्राफिक डिज़ाइनर बना सीख सीख के अपने घर से, उसने बोट जिसके स्पीकर्स आते हैं उनका कोई एक पोस्टर बनाया, और इतना बढ़िया बनाया कि उसके इंस्टाग्राम की उस रील पे कमेंट आया बोट कंपनी का, डायरेक्ट उनके ऑफिशियल अकाउंट से, कि भाई आ जाओ, तय करते हैं सैलरी कितनी लोगे। और मैं शॉक हो गया। उसने रिप्लाई किया, बस आप जुड़े रहिए, कनेक्शन में रहिए। 10-11 साल का लड़का, ऑफर आ गई। क्या उसकी पढ़ाई पूछी, क्या कर रखा था, पूछा कि बेटा डिजाइनिंग में डिग्री ली है, उसका काम देखा, जो उसकी वीडियो में बोला। यही है आज का टाइम। आज आपको मैं जो कहना चाहता हूं वो समझ गए होंगे, और आगे डिटेल में समझने के लिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एमकॉम के अलावा और ऑप्शन खोज रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर मैं एमबीए करने जाऊँ, अगर मैं पीजीडीएम करने जाऊँ लाखों रुपए चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सर, मुझे तो खुद अपनी फ़ीस अपने आप नौकरी करके भरनी है, सो मैं कैसे ये बड़े कोर्स कर लूँ। तो गवर्नमेंट भी कहती है आप ऑनलाइन कोर्स करो, ऑफलाइन कोर्स करो। टेक्निकल कोर्स को छोड़ के आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, इक्वल है, फ़र्क ही नहीं है। तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। कोई डिप्लोमा आपको करना है, सर्टिफिकेट आपको करना है, डिग्री कोर्स आपको करना है, उसके लिए मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ। एक वेबसाइट बता रहा हूँ, कॉलेज विद्या, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्यों दिया है लिंक, आइए समझते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी लाइव काउंसलिंग कर सकते हैं ऑडियो वीडियो मोड में। यहाँ पे आप जो है 30+ फैक्टर से अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। जैसे आपका फ़ीस हो गया, आपका
सिलेबस हो गया, फैकल्टीज़ हो गया, ऑनलाइन पोर्टफोलियो हो गया, उसके अलावा सर्टिफिकेशंस हो गया, है ना, प्लेसमेंट्स हो गया, उनके बेस पर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। साथ में डायरेक्ट आप एडिशन ले सकते हो, ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करोगे, इनका एआई मूड जो है वो आपको ऑप्शंस देगा। उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इनके जो काउंसलर्स हैं उनसे ऑडियो या वीडियो मोड में काउंसलिंग करा सकते हो। देखो कि बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मुझे ऑनलाइन एमबीए करना है, तो मुझे यहाँ पे डिटेल फिल आउट करनी है, ओटीपी डालना है, एंड आप देखोगे आपके पास कुछ ऑप्शंस है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप सबमिट करोगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, आप जाके तुरंत अप्लाई भी कर सकते हो। कंपेयर आपको करना है तो आपको बस टैप करना है और कोई भी कॉलेज आप सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से आप यहाँ पे बचोगे। उससे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ना आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अपनी किस्तों में फीस दे सकते हो खुद अफोर्ड करके। तो प्रेशर भी नहीं आएगा फैमिली के ऊपर, सस्ते में कोर्स भी हो जाएगा और 100% सेव एंड सिक्योर है। और यहाँ पर एक प्लेसमेंट सपोर्ट और आपका करियर बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से तो फीस 7,000 के आसपास है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन से जाओ। हरी यस। तो मैं बात कर रहा था कि वाई, क्यों भाई मैं बात कर रहा हूँ कि एमकॉम जो है आपका ना करो। देखो सिंपल सी बात है, आप एमकॉम पहले तो मैं बताऊंगा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो, फिर मैं बताऊंगा उनके लिए जिन्हें करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए का मतलब ये, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपने बीकॉम कर लिया, आपने 12th किया कॉमर्स से, और कॉमर्स से 12th करने के बाद बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ वीक लगता था या साइंस वीक लगता था, उन्होंने इसलिए कॉमर्स लिया। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स ले लिया क्योंकि उन्हें आसान लगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स अकाउंटेंट बनने के लिए, सीए बनने के लिए, बैंक जॉब करने के लिए लिया है ना। अगर वो हैं तो आफ्टर 12th वो बीकॉम करेंगे, बीकॉम के बाद उन्हें जिस फील्ड में जाना है वो कोर्स करेंगे। बच्चा सीए करेगा, बैंक की प्रिपरेशंस करेगा। लेकिन जब बच्चों को राह नहीं मिलती तो वो बीकॉम के बाद एमकॉम करते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास एमकॉम करने का कोई रीज़न नहीं होता, फिर भी वो करते हैं। एमकॉम करने से आपके जो 2 साल हैं वो भी जा रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, फैमिली प्रेशर्स आएगा, बॉय हो गर्ल हो कोई भी हो, कि यार भाई तेरी शादी करानी है, कुछ कमा धमा ले, एमकॉम किया है अभी, अच्छा अब क्या करेगा सर, अब कुछ स्किल सीखूंगा। जब आपको एमकॉम करने के बाद भी जॉब पाने के लिए कोई स्किल सीखना पड़ रहा है, तो वाई आफ्टर एमकॉम, जस्ट यू हैव टू बिफोर एमकॉम ना करो। अगर एमकॉम करना ही है ना, ऑनलाइन कर लेना, बाद में डिस्टेंस से कर लेना। बट मेरा मानना है कि आपको आफ्टर बीकॉम अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कोई स्किल्स ले लेना चाहिए। स्किल्स के लिए आप कोई सर्टिफिकेशन लो या कोई डिप्लोमा कोर्स करो जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे बताऊंगा वो कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये उनके लिए है जो बिना कुछ किए बस एमकॉम कर लेते हैं। मैंने किया था एमकॉम, क्योंकि सर आपने किया था, दूसरों को मना कर रहे हो, वो भी वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बिना कुछ सोच समझे एमकॉम में एडमिशन ले लिया है, लेने वाले हो या सोच रहे हो, मत लो। फिलहाल स्किल्स के पीछे जाओ, ठीक है, तो मत करो भाई। ठीक है, अगर आप इसीलिए एमकॉम कर रहे हो कि आपके पास मास्टर डिग्री आ जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आज की डेट में 10th पास आउट अगर स्किल है तो वो आपसे ज़्यादा कमा लेगा। तो स्किल्स मैटर है आज की डेट में। अब किन्हें करना चाहिए एमकॉम, उन पे आते हैं। जो बच्चा टीचर बनना चाहता हो कॉमर्स का, बीकॉम के बाद एमकॉम ज़रूरी है, क्योंकि 11th-12th में कॉमर्स पढ़ाना चाहते हो, उसके लिए मैंने इसलिए किया था एमकॉम। अब मैं रीज़न बता रहा हूँ। बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे तभी आप 11th-12th में पीजीडी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन पाओगे। तो मैंडेटरी है बीएड के साथ एमकॉम। दूसरा, जो बच्चा अकाउंटेंट बनना चाहता हो वो अकाउंटिंग से एमकॉम करे, ताकि कहीं जाए तो कह सकता है कि मैं एक एमकॉम हूँ, अगर उसे अकाउंटेंट बनना है। ठीक है, ये 2 जने कर सकते हैं, ये 2 जनों को मैं रिकमेंड करूँगा। या फिर जिसे कुछ नहीं करना, अपना कोई बिजनेस करना है, अपना बिजनेस सेट है पापा का, पापा ने कहा बेटा गद्दी पे बैठना है, तो वो क्या करता है, सर मैं तो कर लूँ। अरे मैं कहूँगा अगर तुम्हें बिजनेस को, पापा के बिजनेस पे बैठना ही है, तो आफ्टर बीकॉम आप एमबीए करो ना। आप ऐसा कोई कोर्स करो जो आपके बिजनेस को हेल्प करे, जो आपके बिजनेस को बूस्ट करे। क्यों एमकॉम के पीछे जा रहे हो? आगे बात समझ में? इसलिए मैं बोल रहा था, ये मेरे अपने थॉट है, आपको कुछ और लगता है तो वो आपके थॉट है। स्वतंत्र भारत है, सबके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, ये मेरे व्यूज़ है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके बताना। एंड एट लास्ट मैं बता रहा हूँ आपको कुछ वो कोर्सेज जो स्किल बेस है, जो आज की डेट में मोस्ट डिमांडेड है। जैसे नंबर 1 पे मैंने रखा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, बहुत कुछ है। डिमांड है भाई, बीकॉम के बाद करोगे करियर ही करियर।
मौज ही मौज, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, बीपीओ, डाटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, योगा, टूर एंड ट्रैवल, वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और अदर्स। ये सब वो स्किल्स है। आप एक बार मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनके बारे में जिसके बारे में कहोगे मैं वीडियो बना दूंगा, और ज़रूरत भी नहीं है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, सब पे वीडियो मिल जाएंगी, सब पे बनाई हुई है मैंने डिटेल में, मोस्ट ऑफ एक आध पे बात है। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताओ, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी लगी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है तो क्या बात अच्छी नहीं लगी वो भी मैं बताऊँ, ताकि मुझे सुधार ले।